कृष्णा राजभर जी के अगर मधुर आवाज से उसको अगर परिचय दिया गया है तो सच्ची में मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और एक बार के लिए जब मैंने मेरे लिए ये एक सरप्राइज था। अखिलेश राजभर जी ने जब मुझे बताया कि इस तरीके से आपके बारे में एक गीत गाया जा रहा है और जब मुझे दिखाया गया तो सही में मैं एकदम भावनात्मक रूप से एकदम इमोशनल हो चुका था इस गाने को देखकर। अरे नान्हे उमरिया से देखले गरीबिया, मनावा में कइले विचार कि मेहनत से पढ़ी लिखी अब बनब हो नहार, रचल अलगे इतिहास। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके के किसी के जीवन को अगर संगीत के माध्यम से पहुंचाया जाए तो ये जो चीज़ है वो सबको नसीब नहीं होती। और आप लोग की दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है कि आप लोग के माध्यम से मेरे जीवन का परिचय संगीत के माध्यम से आपने दिया यहाँ पर। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस समय भाईंदर में हैं और आज हमारे साथ है गुरुकुल ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संजय राजभर जी हैं और साथ में श्री कृष्णा राजभर जी हैं। श्री कृष्णा राजभर जी ने डॉक्टर संजय राजभर जी के लिए एक सरप्राइज के तौर पे उनके ऊपर एक गाना गाया था उन्होंने, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डॉक्टर संजय राजभर जी के संघर्ष से सफलता तक का पूरा वीडियो गाने के माध्यम से इन्होंने गाया था और आज मुलाकात हुई है। संजय सर की डिमांड थी कि श्री कृष्णा जी से मुलाकात किया जाए और आज 15 अगस्त के मौके पे डॉक्टर संजय राजभर जी और श्री कृष्णा राजभर जी साथ में हैं। तो जानेंगे कि एक यूपी के जौनपुर गांव से मुंबई शहर में माँ बाप के साथ मुंबई में कदम रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है तो भी डॉक्टर संजय राजभर जी का मन शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव रहता है। संघर्ष इतना होता है कि इनके पिताजी मजदूरी करते करते पिताजी और माता पिताजी ने इनको सपोर्ट किया और आज डॉक्टर संजय राजभर जी उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं जहां पे लोग की पूरा जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन पहुंचते नहीं। लेकिन इनका संघर्ष के साथ शिक्षा को इन्होंने त्यागा नहीं और शिक्षा के बदौलत आज एक अच्छे मुकाम पे है। तो सबसे पहले हम श्री कृष्णा राजभर से जानना चाहेंगे कि कैसे दिमाग में आया इनके ऊपर गाना गाया जाए और उनके संघर्ष को वीडियो के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज, समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षा ही, कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। वाकई संजय राजभर जी ज़्यादा शर्मीले हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आज समाज को मैसेज दे रहे हैं कि समाज अगर शिक्षित बनेगा तो जो शिक्षा लेगा वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो सबसे पहले श्री कृष्णा जी से बात करेंगे, कहाँ से दिमाग में आया कि सर के ऊपर गाना गाया जाए। तो स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो राजभर एक्सप्रेस चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सर आपको भी और अपने डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया इस स्कूल में आने के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि सर का जीवन परिचय हमने गाया और मैं इसलिए गाया कि ऐसे संघर्षशील महान व्यक्ति का इतिहास गाना चाहिए और उससे लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत करके ऊंचाई को छुआ जाता है। इसके लिए हमने इनका इतिहास गाया था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में, इन्हीं के ऊपर क्यों नहीं, जो अच्छा काम करता है तो दिल बोलता है कि उनके जीवन परिचय का बताना चाहिए दुनिया को। अच्छा, बात करेंगे आप बाद में आपसे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो इनका जो गाना आया आपको कैसा लगा? सर सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय श्री कृष्णा राजभर जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जीवन के बारे में लिखा और उसे अपनी बड़ी ही मधुर आवाज़ में उन्होंने गाया।
मैं बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस तरीके से अगर मेरे जीवन का परिचय और ऐसे एक मधुर गीतकार कृष्णा राजभर जी के अगर मधुर आवाज़ से उसको अगर परिचय दिया गया है तो सच्ची में मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और एक बार के लिए जब मैंने मेरे लिए ये एक सरप्राइज था, अखिलेश राजभर जी ने जब मुझे बताया कि इस तरीके से आपके बारे में एक गीत गाया जा रहा है और जब मुझे दिखाया गया तो सही में मैं एकदम भावनात्मक रूप से एकदम इमोशनल हो चुका था इस गाने को देखकर। और मैं अखिलेश जी आपको और कृष्णा राजभर जी आपको इस एक भेंट के लिए मैं आपका ज़िंदगी पर रेडी रहूँगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ जो मेरे चित परिचित लोग थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, जिन्होंने भी देखा, सब ने इस चीज़ की बहुत सराहना की। थैंक यू सो मच। आपको कभी ऐसा लगा कि कभी मेरे जीवन का जो मैंने जो संघर्ष किया तो कोई गाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा? सर ये मैंने अभी कहा ना कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके के किसी के जीवन को अगर संगीत के माध्यम से पहुंचाया जाए तो ये जो चीज़ है वो सबको नसीब नहीं होती। और आप लोग की दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है कि आप लोग के माध्यम से मेरे जीवन का परिचय संगीत के माध्यम से आपने दिया यहाँ पर। तो कृष्णा जी, हम जानना चाहेंगे एक जो आपने गाना गाया था उसके 2 बोल हमारे दर्शकों के लिए। तो सर का जीवन परिचय था और मैं इसलिए गाया था कि शिक्षा का उसमें हमने बताया था कि शिक्षा क्या होती है और शिक्षा आदमी को क्या से क्या बना देती है। शिक्षा सबके अंदर होनी चाहिए और शिक्षा लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे सर ने हमारे मेहनत किया, गरीबी से उठ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लोगों को सीखना चाहिए। इसके लिए हमने सर का इतिहास गाया था और भोजपुरी में गाया था उसको कि नान्हेरे उमरिया से देखले गरीबिया मनावा में कइले विचार। अरे नान्हेरे उमरिया से देखले गरीबिया मनावा में कइले विचार कि मेहनत से पढ़ी लिखी अब बनब हो नहार रचल अलगे इतिहास कि मेहनत से पढ़ी लिखी अब भइले हो नहार रचल अलगे इतिहास। डॉक्टर संजय जी, हम जानना चाहेंगे एक तो शिक्षा के माध्यम, एक शिक्षा का मोटिवेशनल सॉन्ग इन्होंने गाया। आपने इन्हें कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं और ये भी आपसे कभी पहले मिले नहीं, तो क्या लगता है कि बिना मिलाप के एक अच्छा सॉन्ग आपके जीवन का गाया उन्होंने? देखिए, जो कलाकार होता है और जो सही में टैलेंटेड कलाकार होता है तो वो अच्छी चीज़ें ढूंढ लेता है। और मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि अगर मेरे जीवन का परिचय कृष्णा राजभर जी से जैसे एक बड़े कलाकार ने अगर इन्होंने गाया तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। और इनके साथ मुझे मिलना था और जिस तरीके से हम मिले हैं इनके साथ में, और ये मुलाकात जब इस तरीके से हुई कि उन्होंने मेरा परिचय गाया, सॉन्ग गाया और उस माध्यम से मिला है, तो सच में कुछ अलग ही बात है। तो अखिलेश राजभर जी, ये परिचय मुझे लगता है सबसे बेस्ट परिचय है इनके साथ मिलना कि इन्होंने मेरा गाना गाया। और फिर मैं जब से इन्होंने गाना गाया तो मैं आपको कम से कम 4 से 5 बार फ़ोन किया कि मुझे कृष्णा राजभर जी से मिलना है। तो आज सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त का दिन है और इस अवसर पर हमारे स्कूल में एक मुख्य अतिथि के तौर पर आए, इन्होंने ध्वजावंदन किया और इनके साथ कुछ एक अच्छे पल बिताने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए? सर मैं कहूँगा कि ऐसे कलाकार जिनके आवाज़ में स्वयं सरस्वती माता का वास है, तो इतनी मधुर आवाज़ को सच में अगर हम सब मिलकर इनको प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले समय में ये हमारे भारत की एक बहुत ही अच्छी और मधुर आवाज़ के रूप में उभरेंगे। इसलिए हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके आवाज़ में वो जादू है कि सच में जो भी सुनता है वो मन मोहित हो जाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते हैं आखिरी सवाल कृष्णा जी, आपने ऐसे बहुत से गीतकार हैं जो ऐसे गीत गाते हैं जो पॉपुलर होना चाहते हैं। आप एक साफ सुथरा सामाजिक गीत समाज को लेके चलते हैं, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं देखिए सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ गाना चाहिए, चाहे कुछ ऐसी चीज़ खाना चाहिए कि जो फायदेमंद हो, और गायकी हो चाहे खाना हो चाहे पहनावा, कुछ ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा गाना चाहिए कि उससे समाज में गंदगी ना फैले, अपने आप को कुछ नुकसान ना हो, और आने वाली जो पीढ़ी रहे उससे आपको सीख मिले उन लोगों को। ऐसी गीत गाना चाहिए लोगों को। चलिए ये पर्सनल मेरी सोच है, बाकी तो दुनिया है, तमाम लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज श्री कृष्णा राजभर जी और डॉक्टर संजय राजभर जी की मुलाकात हुई, पहली बार मुलाकात हुई। अगर आप लोग ने वो गाना आपने देखा नहीं है तो अकीराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट पे वो गाना मौजूद है, जो काफ़ी एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, खास करके शिक्षा के ऊपर है कि आज के दौर में जो जिस हिसाब से कंपटीशन है शिक्षा के दौर में, और डॉक्टर संजय राजभर जी का जो संघर्ष दिखाया है, उस संघर्ष से कैसे शिक्षा के माध्यम से आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो आप लोग अगर देखे नहीं वीडियो को ज़रूर देखिएगा अकीराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट पे। और कृष्णा जी एक साफ़ सुथरा गाना गाते हैं, तो आप लोग से निवेदन है उस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक को फॉलो ज़रूर करिए। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।